अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इन सी प्लस प्लस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने फंक्शंस को देखा था। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को किस तरह डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं, फंक्शन को किस तरह कॉल करते हैं। कॉल बाई रेफरेंस देखा था, कॉल बाई वैल्यूज को देखा था, और हमने फंक्शन टेम्पलेट्स को देखा था, और फंक्शन ओवरलोडिंग को भी देखा था हम लोग। तो उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सी प्लस प्लस या एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एरेज। कि एरेज क्या होता है? एरेज कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप्स होती है। कलेक्शंस ऑफ सेम डाटा टाइप मतलब कि इस हम लोग कोई भी चीज़, अगर हम हमारे एक यूनिवर्सिटी है, उसमें हम 50 स्टूडेंट हैं एक क्लास के अंदर, तो हमने सबका डाटा लेना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग नाम के लिए अलग वेरिएबल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर के लिए अलग वेरिएबल्स लेंगे। तो हम 50 वेरिएबल्स और 50 और 50 100 वेरिएबल, इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे तो इनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको हैंडल करने के लिए एरेज यूज़ करते हैं। एरेज वन ऑफ द बेस्ट मेथड है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप इज कॉल्ड एरेज। हम लोग इंट एरेज यूज़ कर सकते हैं, हम लोग फ्लोट एरे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इंट एरे यूज़ करेंगे, हम फ्लोट की एरे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग करैक्टर एरे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी एरेज हैं और हम लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करें तो वेरिएबल्स को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर कुछ ज़्यादा हम एक क्लास का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो हम एरेज के जरिए करते हैं। तो हम डिक्लेयर कैसे करते हैं एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? यहाँ पे सबसे पहले डाटा टाइप लिखेंगे। हम डाटा टाइप लिख देते हैं, इसकी इंट डाटा टाइप है फॉर एग्जांपल, इसकी इंट डाटा टाइप। अब एरे नेम क्या है? यहाँ पे कोई भी हम एरे का नाम एरे लिख देते हैं, यहाँ पे एरे नेम ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका साइज मेंशन करेंगे कि हमने कितना साइज यहाँ पे रखना है। फॉर एग्जांपल हम 5 इसका साइज रख देते हैं, तो ये 5 वेरिएबल्स के बराबर ये एक स्पेस लेगा, और 5 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। इस तरह हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं, इंट एरे नेम और आगे एरे का साइज। अब ये जब हम एरे डिक्लेयर कराएंगे तो मेमोरी में एक ऐसे ऐसे जगह बन जाती है, और एक ही जगह पे ये सारी स्पेस लेता है एरे। उसमें 1 2 3 4 इस तरह की स्पेस क्रिएट हो जाती है। जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब भी एक सेपरेट सेपरेट कंटेनर टाइप डब्बे क्रिएट हो जाते हैं मेमोरी में, क्योंकि इन ये सेपरेट सेपरेट होते हैं, इनको हैंडल करना मुश्किल होता है। अगर ये सारे एक ही जगह पे हैं तो इनको हैंडल करना आसान है। अगर हम यहाँ पे हम वैल्यूज ले लेते हैं, हम 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ये काम है सारा एरेज का। एरेज होती है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कह सकते हैं आप इसे। सेम वेरिएबल्स मतलब कि एक ही डाटा टाइप है इसकी। अगर आप यहाँ पे इंट इसकी डाटा टाइप लिखते हैं तो हमें इंट ही वेरिएबल देने पड़ेंगे, हम यहाँ पे फ्लोट वगैरह या करेक्टर नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये है सारा ऑल अबाउट अरेज। तो हम एफ सी प्लस प्लस में इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल क्या होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ एरेज। हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, हम सबसे पहले डाटा टाइप देते हैं। अब एरे का नेम है, एरे नेम है, यहाँ पे आप एरे नेम भी लिख सकते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। यहाँ पे हम इसका साइज देते हैं 5। अगर आप लोगों ने यहीं पे इसको वैल्यू देनी है, एक तो होता है ना हम यूजर से वैल्यू लेते हैं, हम एक इसको उसी टाइम डिक्लेयर करते हैं ऐसे, तो इसको 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हम इसको इसी तरह डिक्लेयर करते हैं। थ्री थिंग्स, तीन चीज़ें हैं जो सबसे एक एरे को डिक्लेयर करते हुए चाहिए। सबसे पहले उसकी डाटा टाइप। उसकी डाटा टाइप क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट है, फ्लोट है, यहाँ पे करेक्टर है। सेकंड थिंग है जो एरे नेम है, मतलब कि रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए एरे के नेम, मस्ट बी अंडरस्टूडेबल, कि ये नाम समझ में आना चाहिए। तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे साइज है। साइज मस्ट हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर हम लोग साइज नहीं देंगे, हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वैल्यूज इसी टाइम, तो हम यहाँ पे साइज ना भी दें तो मसला नहीं है, क्योंकि हमने इधर ये चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं इसकी वैल्यूज, तो ये यहाँ से साइज पिक कर लेगा। अगर आप दे दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अपनी हैबिट डेवलप करें कि आप लोग इधर वैल्यूज, इधर साइज मेंशन करें इसका। अब ये हमने एरे डिक्लेयर कर दी, इसकी वैल्यूज भी दे दी। जिस तरह हम लोग इंट x1 इज इक्वल टू 1, इंट x2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लो आप लोग इंट x3 इक्वल टू 3, वो x4 इज इक्वल टू 4, वो x5
इक्वल टू 5। ये 5 वेरिएबल्स जो मैंने अभी डिक्लेयर किए हैं, जो काम ये करेंगे सेम टू सेम ये वही काम ये करेगा। अब हमने इनको प्रिंट करवाना है, तो हमें एक लंबी 5-6 लाइनों का सी आउट लिखना पड़ेगा इनको प्रिंट करवाने के लिए। तो हम इसलिए अब हम आसानी की तरफ जा रहे हैं, हम लोग वेरिएबल से अब हम एरेज की तरफ आ रहे हैं। अब हमें इन्हें प्रिंट करना है, तो हम लोग ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट ये जो है यहाँ पे ये एरे है, हम लोग यहाँ ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं कि इसका 0 इंडेक्स प्रिंट कर दो। अब इंडेक्स क्या चीज़ है, आप लोगों को भी ये बताता हूँ कि एरेज के अंदर इंडेक्सेस होते हैं। अब ये जो चीज़ है ये वाला, ये 0 इंडेक्स है, एरे हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होती है। अब ये देख, ये टू टू 1 इंडेक्स है इसका, सॉरी ये इसका 1 इंडेक्स है। ये इसका यहाँ पे 1 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये इसका 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है। मतलब इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, साइज -1 इक्वल टू इंडेक्स। अगर इसका 5 साइज होगा तो इंडेक्स इसका 4 होगा, तो बिकॉज ये 0 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो सेपरेट एक एक डब्बा इसका बनता है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। अगर हमने यहाँ पे बताना है कि इसका ये वाला इंडेक्स, हमें ये वैल्यू चाहिए, सिर्फ ये वाली वैल्यू, तो 0 1 2, हमें यहाँ पे 2 वाली एरे नेम, यहाँ पे एरर किस चीज़ का है, हम लोगों ने तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ नहीं। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देख लें, ये यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया है, ये देख लें यहाँ पे 3 प्रिंट। तो इसके 2 इंडेक्स पे 3 की वैल्यू है, 0 1 2, 2 इंडेक्स पे 3 वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे 3 वैल्यू है। हमने इस तरह सेपरेट सेपरेट भी प्रिंट कर सकते हैं, ये आपको बाजार के वेरिएबल भी हम ऐसे प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है। अब ये देखें, इसका 0 इंडेक्स प्रिंट करना है हमने, ये 1 हो गया, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, ये आ गया, ये यहाँ पे ये हम लोग, ये 3 हो गया, ये यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे हम सबको हैंडल कर देते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए 0 1 2 3 4 5 सारे प्रिंट हो गए। अगर हमने एक सेपरेट को इंडेक्स प्रिंट करना है तो हम सेपरेट भी प्रिंट कर सकते हैं। ये एक मेथड है। अब दूसरा मेथड जो आपको बताता हूँ, जो मोस्टली यूज होता है, बाय यूजिंग फॉर लूप। हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लें, आई लेस देन है एरे का जितना साइज होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे 5, यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखेंगे। अब हमने सी आउट क्या करना है, सी आउट हमने एरे ऑफ आई, आई का मतलब है कि अगर एरे की वैल्यू 0 है तो इसका 0 इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा, अगर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका 1 इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा, अगर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसका 2 इंडेक्स प्रिंट हो जाएगी, इस तरह 5 तक जाएगी, इस तरह सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। हमने यहाँ पे एक टैब के डिस्टेंस के साथ चाहिए, हम यहाँ पे एक टैब का डिस्टेंस से कर लेते हैं, हम इसको रन करते हैं, यहाँ एरे नहीं, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये इस तरह हम यूज प्रिंट करते हैं एरेज। अब एक और भी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका कांस्ट इंट, अगर हमें एरे का साइज चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, ठीक है, हमें फिर यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, अगर हमने साइज चेंज किया, अगर हमने 1000 जगह पे इसका साइज चेंज करना हो तो हम तो गए फिर काम से। तो इसको एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे जो साइज है वो डिक्लेयर कर देते हैं। हम इसको जो वैल्यूज, जो मतलब एक कांस्ट वो चीज़ होती है जो चेंज नहीं कर सकते हम लोग, वेरिएबल को हम इस तरह कर सकते हैं ना कि इंट v इज इक्वल टू 10, अब v को हमने 12 वैल्यू दे दी, तो ये अलो है प्रोग्रामिंग में। तो जो कांस्ट होता है वो चेंज नहीं होता, कांस्ट इंट, यहाँ पे हम लोग इसको कैपिटल से मोस्टली डिनोट करते हैं। अगर हम इसको 10 करते हैं यहाँ से, यहाँ पे हम लोग साइज मेंशन कर देंगे, यहाँ पे भी हम लोग साइज मेंशन। अब अगर हमने साइज चेंज करना तो हमें सिर्फ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों जगहों पे खुद ही चेंज हो। यहाँ पे अगर साइज 5 है
देख ले ये रन हो गया और ये 5 ही आया सेम। इस तरह हम लोग डिस्प्ले करते हैं एरेज को, तो इस तरह हम डिक्लेयर करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह लेते हैं। अगर हम यूज़र से इनपुट लेंगे, हाँ, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम जब यूज़र से इनपुट लेंगे तो इसको कमेंट कर, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ यूज़र इनपुट एरेज इन एरेज, कि हम एरे से यूज़र इनपुट किस तरह लेते हैं। हम यहाँ पे भी फॉर लूप यूज़ करेंगे। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन है साइज और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एंटर करेंगे, एंटर एरे, तो हम लोग यहाँ पे एरे कर देंगे। तो सी इन के ज़रिए एरे ऑफ आई, यहाँ पे ये एरे नेम है, इसको भी कॉपी करके एरे नेम। अब हम ये यूज़र से ले लेंगे, हम इसको एंटर एरे, यहाँ पे 1 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ये 15 है और ये डिस्प्ले भी हो। अब हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा इंडेक्स प्रिंट हो रहा है, इसका भी हल है हमारे पास। हम लोग यहाँ पे आई लिख देते हैं, यहाँ यहाँ पे हम लोग एक टैब का डिस्टेंस दे देते हैं। अब देखिए 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू 11 है, 1 इंडेक्स पे 22 है, 2 इंडेक्स पे 33 है, 4 ये 3 इंडेक्स है और 4 इंडेक्स है। सारा प्रिंट, ये इसका बहुत ही बेसिक सिंटैक्स था। ये हम लोग यूजर से इनपुट, आप लोग ये आई लिखने का मकसद ये है कि आप लोग अगर ऐसे करना चाहते हैं कि जैसा हम लोग ये ऐसे यहाँ पे ऐसे इसको रन करते हैं तो ये ऐसे आएगा, ये बैक स्लैश टी है, इसको रन कर ये यहाँ पे बैक स्लैश ऐसे आना है। अब देखो लिख लेंगे 0 डेक्स पे इसकी वैल्यू क्या, 22, 33, 44, 55, 66। तो ये हम लोग इस तरह प्रिंट कर लेंगे कि हम यूजर से एरेज में वैल्यूज इस तरह लेते हैं और हम लोग डिस्प्ले भी फॉर लूप के साथ करते हैं। ये इस तरह हम लोग साइज मेंशन करते हैं। अगर हमने चेंज करना है तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो मुझे 2-3 जगह यहाँ पे भी करना पड़ना था। अगर हम ये साइज मेंशन ना करता तो यहाँ पे भी करना पड़ता था। अब इसको रन करते हैं, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, 6 है, 77, 88, 99 और यहाँ पे हम लोग 100 देखिए सारी एरेज प्रिंट हो। तो ये एरे का बहुत ही बेसिक सिंटैक्स था। तो जो